सर ये पार्टनर करंट अकाउंट क्या चीज होती है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या चीज होती है? बेटा ऐसा होता है, कई पार्टनर्स जो होते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म से लगातार ड्राइंग्स करते रहते हैं। एग्जाम्पल सुनिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मान लीजिए मैं एक पार्टनर हूं किसी पार्टनरशिप फर्म में और वहां डेली सेल्स होती है, तो पार्टनर वहां से अक्सर, और दिल्ली के अंदर तो जितने दुकानदार लोग हैं, शाम होती है जितने पैसे होते हैं घर ले जाते हैं, दुकान पे थोड़ा ना छोड़ते हैं। वो रात को दुकान पे रखेंगे तो चोरी हो जाने का डर है, वो ले जाते हैं घर पे अपने पैसे। जितने भी दुकानदार लोग हैं रात को पैसे घर ले जाते हैं। और कई बार क्या होता है, पार्टनरशिप में दुकानें खुली है, रात को दोनों पार्टनर उपलब्ध नहीं होते, एक पार्टनर जो भी होता है पैसे घर ले जाता है, उसकी ड्राइंग हो गई क्योंकि पैसा घर ले गया, ड्राइंग्स हो गई। वो कई बार घर से पैसा ले भी आता है सुबह, वो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गई। बेटे जब बार बार पार्टनर पैसा लाते ले जाते हैं तो उस पैसा लाने ले जाने के लिए ये लोग अपने पास करंट अकाउंट खोल लेते हैं। वो कह रहे हैं बार बार पैसा ले जाएंगे तो सारी ड्राइंग कहां डाल दो, कैपिटल में मत डालो, बार बार कहां डाल देते हैं वो लोग, करंट में। और पैसा लाते हैं तो भी कहां डाल देते हैं, करंट में। करंट का मतलब होता है चालू खाता, जिसमें ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं। और जितने भी हमारे बाकी पार्टनर्स होते हैं अगर वो करंट अकाउंट नहीं खुलवाते तो उनकी इक्का दुक्का एंट्रियां होती हैं, साल में 10-12 एंट्रियां होती हैं, वो सीधी सीधी कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। बेटे यहां काम बंद हो रहा है, जहां काम बंद हो रहा है वहां फर्क नहीं पड़ता कि पार्टनर्स कौन कौन से अकाउंट खोलकर बैठे हैं। जहां काम बंद कर रहे हो वहां चाहे कैपिटल हो चाहे करंट अकाउंट हो, इन दोनों को आपने कहां डाल देना है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। सर मतलब उन्होंने करंट अकाउंट खोल रखा है तो फिर भी आप वहां डाल दोगे? बेटा फर्क पड़ता ही नहीं। जब काम बंद करना है तो ये हमेशा कहां पर चला जाएगा, ये करंट अकाउंट में नहीं जाएगा, ये दोनों इकट्ठे कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। बाकी के सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज कहां चले जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाएंगे। आइए मेरे साथ साथ यहां देखिए बेटे, ये है एक बैलेंस शीट। सभी चार्टेड अकाउंटेंट ध्यान देंगे, जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट बैठे हैं सभी लोग ध्यान दें। यहां लिखा है लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक। बहुत है क्या? हाँ सर बहुत है। एक लिख दो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस। ये मैंने अपनी आइटम्स लिख दी, ये मैंने इतनी इतनी वैल्यू पर ही यहां पर लिख दी। और यहां पर है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल, बस दो ही बहुत है। और करंट अकाउंट ए, करंट अकाउंट बी, अच्छा बहुत है सर, इतना ही बहुत है। और जनरल रिजर्व, ये भी बहुत है सर। इसके अलावा लायबिलिटीज भी लिख दी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सब लायबिलिटी लिख दी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। बेटे जब मैंने आपको कहा कि बेटे पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो मैंने आपको ये बैलेंस शीट दे दी। मैंने कहा लो बेटे ये एक बैलेंस शीट है, ये एक बैलेंस शीट है और इसे बंद करना है। तो बेटे जितनी वैल्यूज यहां लिखी है ना, इतनी ही वैल्यूज पर ये सब चीजें कहीं ना कहीं पर जाएंगी। 3 खाते खुलेंगे, वहां ये सब जाएंगी। 3 खाते कौन कौन से? एक रियलाइजेशन अकाउंट, यहां पर एक कैश डाल देना, एक कैश अकाउंट और एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये डबल कॉलम बनेगा क्योंकि 2 पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जूम आउट कर लो। ये पार्टनर ए और पार्टनर बी का है, पार्टनर ए पार्टनर बी। हाँ जी, सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को भेजना। बेटे किताबें ये होती है, ये होती है किताबें, बैलेंस शीट। जब मैं कहता हूं बुक्स बंद कर दो, बुक्स मतलब बैलेंस शीट बंद कर दो। इसको इसी वैल्यू पर उठाओ। लैंड को यहां से उठाया, रियलाइजेशन, प्लांट रियलाइजेशन, मशीन रियलाइजेशन, स्टॉक रियलाइजेशन। इसका मतलब आपने अपने पास ये सब एसेट्स जो थे वो बंद कर दिए और उन सबको हमने किस जगह पर डाल दिया, रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन पता क्या हो गया, रियलाइजेशन समझ लो एसेट्स अकाउंट हो गया, क्योंकि बड़े सारे एसेट्स यहां पर आ गए। तो ये समझ लो ये क्या बन गया, ये एसेट्स अकाउंट बन गया। चेक कर सकते हो ना कि भाई हमने रियलाइजेशन में डाला तो लैंड यहां डेबिट हो गई, यहां से क्रेडिट हो गई, तो अल्टीमेटली लैंड इसमें आ गई, अब रियलाइजेशन में आ गई। जब आपने इसी वैल्यू पर इसे उठाया तो ये सब चले गए। लो जी बैलेंस शीट यहां पर इतनी खाली हो गई, चलो ठीक है। फिर मैंने क्या किया, कैश को उठाया और कैश को कैश अकाउंट में डाल दिया।
सर कैश को क्यों नहीं डाला रियलाइजेशन में? बेटे कैश रियलाइज होता है, बाकी सबको बेचना होता है। इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में उनको उन एसेट को रखा जाता है जिन्हें बेचना है, जो ऑलरेडी हमारे पास पहले से बिके बिकाए कैश है, उनको थोड़ा ना यहां पर लेकर आएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि मैं इन सब चीजों को, कैश को यहां ले आऊंगा। चलो जी, कैश अकाउंट भी हम यहां पर लेकर आ गए, ये कैश अकाउंट भी यहां पर आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस में घाटा है, ये घाटा भी उठाओ और घाटा भी भेज दो। कहां पर भेज दो? टू प्रॉफिट एंड लॉस। आप इन्हीं पार्टनर्स में ये घाटा भी ट्रांसफर कर दीजिए। इसका मतलब ये हो गया बेटे, आपने अपने पास एसेट साइड की सभी चीजें कहीं ना कहीं पर प्लेस कर दी। चलो बिल्कुल ठीक। अब ध्यान रखना, अगर यहां पर कुछ एसेट्स लिखे हुए हैं तो इसका डेबिट्स जमा ये डेबिट्स जमा ये डेबिट्स, ये बैलेंस शीट का एसेट साइड से टैली कर रहा होगा, क्योंकि यहीं से तो उठा रखा है, तो ये बैलेंस शीट का एसेट साइड है। चलो ठीक है। अब मैंने पार्टनर्स की कैपिटल को उठाया और इसे भी ले गया मैं बाय पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस बीडी, ये भी मैं यहां ट्रांसफर कर दिया, ये ट्रांसफर कर दिया। इवन क्योंकि पार्टनरशिप बंद हो रही है, अब करंट अकाउंट का भी फायदा नहीं, तो करंट अकाउंट भी यहां पर मिल जाते हैं। वैसे ये अलग होते हैं, ये अलग होते हैं, लेकिन जब बेटे मृत्यु हो गई तो इन दोनों को जोड़कर हम इकट्ठे यहां बना लेते हैं, क्योंकि अब कुछ अलग है ही नहीं। तो जैसे ही आपने इन सबको यहां लिखा, ये खत्म हो गई। जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स का है, इसे भी लिख दिया हमने, पार्टनर्स के पास ही डाल दिया। क्या मजे की बात है, ये सब चीजें वहां चली गई। और जितनी भी लायबिलिटीज थी ये चलेगी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, वो डाल दी मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी है, वो भी यहीं पर आएगी, और आपने अपनी सब लायबिलिटी यहां डाल दी। जब मैंने सारी लायबिलिटियां डाल दी बुक वैल्यू पर, तो अब मेरे पास ये आइटम्स यहां से खत्म हो गई। लायबिलिटियां कुछ यहां आ गई और कुछ यहां पर आ गई। सीए साहब, बैलेंस शीट बंद हो गई, बैलेंस शीट बंद हो गई, लेकिन 3 खाते रह गए। इसका मतलब अगर मुझे किताबें बंद करनी है तो अब बैलेंस शीट नहीं बंद करनी है, अब मुझे सिर्फ ये 3 खाते बंद करने हैं। सर रियलाइजेशन अकाउंट तो एसेट अकाउंट था, इसमें लायबिलिटियां भी डाल दी, नाउ इट इज लायबिलिटीज अकाउंट एज वेल। अब ये लायबिलिटीज अकाउंट भी बन गया, ये एसेट अकाउंट भी है, ये लायबिलिटी अकाउंट भी है। अच्छा ठीक है, यही एसेट है, यही लायबिलिटी है। अब मैं अपने पास सारे एसेट से लायबिलिटीज को इस खाते में डालूंगा और बस ये 3 खाते बंद करने हैं। सीए साहब ये भी ध्यान रखना, लायबिलिटियां यहां पर है और यहां पर है, एसेट्स इन 3 जगह पर है। ये इस समय भी टैली कर रहा होगा। अगर मैं इनके बैलेंसेस आपस में डालना शुरू कर दूं तो ये बंद हो जाएंगे। तो आप लोग इसको जब बाद में बंद कराएंगे तो मैं बोलूंगा कि रियलाइजेशन का डिफरेंस यहां डाल दो, उसका डिफरेंस यहां डाल दो, ये अपने आप बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये अपने आप इसलिए क्लोज हो जाता है बिकॉज प्रैक्टिकली दिस इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है तो ये टैली क्यों नहीं करेगा, बैलेंस शीट की सब चीजें यहां डाल रखी है, तो ये इसलिए टैली होना आवश्यक है। अच्छा, ये मेरा पहला स्टेप था जिसके अंदर हमने क्या लिखा, हमने पहले स्टेप में ये लिखा। आइए अपने पहले स्टेप को देखिए। पहले स्टेप में आपने क्या लिखा, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, कैश एंड बैंक टू कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रॉफिट लॉसेस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल ट्रांसफर विल बी एट बुक वैल्यू। और ये ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉसेस पार्टनर्स अपनी रेशियो में बांटेंगे, अगर रेशियो मिसिंग होगी तो आप इक्वल रेशियो